ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लंग कैंसर के बारे में और ख़ास तौर पर उससे जुड़ी सबसे बड़ी और ईमानदारी से कहूँ तो सबसे खतरनाक मिथ के बारे में। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स की बीमारी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। अधिकतर लोग यही सोचते हैं, लेकिन यही सोच सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और आज हम यही समझेंगे कि ये बीमारी हर किसी के लिए क्यों मायने रखती है, चाहे आपने ज़िंदगी में कभी एक सिगरेट भी ना पी हो। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले इस सिर्फ स्मोकर्स की बीमारी वाले मिथ को पूरी तरह तोड़ेंगे। फिर बात करेंगे असली जोखिमों की, उन चेतावनी संकेतों की जिन्हें आपको जानना चाहिए, डायग्नोसिस कैसे होता है और आज के ज़माने के लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स, और आखिर में क्यों जल्दी एक्शन लेना सबसे ज़रूरी चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स से जो शायद आपको चौंकाएं, लेकिन असल में ये बताते हैं कि खतरा सिर्फ एक ग्रुप तक सीमित नहीं है। सबसे पहले ये बड़ा नंबर 40%। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार लगभग 40% नए कैंसर ऐसे रिस्क फैक्टर्स से जुड़े होते हैं जिन पर हम कुछ न कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? हमारी लाइफस्टाइल, हमारा एनवायरनमेंट, सबका बहुत बड़ा रोल है। और ये पहला इशारा है कि हमें सिर्फ स्मोकिंग से आगे देखना होगा। तो अगर बात सिर्फ स्मोकिंग की नहीं है, तो ये दूसरे रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? और यहीं पर ये चर्चा खास तौर पर नॉन स्मोकर्स के लिए बहुत पर्सनल हो जाती है। इस चार्ट को देखिए। हाँ, सिगरेट स्मोकिंग सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 19%, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी सब देखिए, ज़्यादा वजन, अल्कोहल और कई दूसरे फैक्टर्स जो मिलकर उस अवॉइडेबल रिस्क का बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। स्मोकिंग बड़ा खतरा है, लेकिन कमरे में सिर्फ वही एक मॉन्स्टर नहीं है। अब बात करते हैं नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर के रिस्क्स की, और ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं होती। हम बात कर रहे हैं सेकंड हैंड स्मोक की, रेडॉन गैस की, एक ऐसी गैस जो दिखती नहीं लेकिन ज़मीन से हमारे घरों में घुस सकती है। एयर पॉल्यूशन जो हमारे चारों तरफ है, फैमिली जेनेटिक्स और वर्क प्लेस एक्सपोजर जैसे एस्बेस्टस, ये सब रियल रोज़मर्रा के खतरे हैं जो किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे लगता है आज की बातचीत का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। आपको किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? सच में वार्निंग साइन पहचानना आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सबसे पहले एक ऐसा लक्षण जिसे आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हेमोप्टाइसिस। नाम थोड़ा मेडिकल है, लेकिन मतलब बहुत सिंपल है। खांसते समय खून आना, ये आपके शरीर की तरफ से एक 5 अलार्म फायर जैसा सिग्नल है कि फेफड़ों या एयरवे में कुछ गंभीर गड़बड़ है। और ज़रूरी नहीं कि खून बहुत ज़्यादा हो, कभी कभी बस म्यूकस में हल्की सी धार या धब्बे होते हैं। मेडिकल तौर पर इसे भी ग्रेड किया जाता है, लेकिन जब बात आती है मैसिव हेमोप्टाइसिस की, तो वो एक इमरजेंसी है। खतरा सिर्फ खून बहने का नहीं, बल्कि दम घुटने का भी होता है। तो मेन पॉइंट याद रखिए, खून की मात्रा चाहे जितनी भी कम हो, डॉक्टर को तुरंत दिखाना ज़रूरी है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, रिसर्च बिल्कुल साफ है। लगभग 27% मामलों में खांसते समय खून आना लंग कैंसर का पहला लक्षण होता है। सोचिए, हर 4 में से एक व्यक्ति के लिए यही साइन पूरे डायग्नोसिस की शुरुआत करता है, अक्सर तब जब बीमारी अभी ट्रीटेबल स्टेज में होती है। लेकिन बात सिर्फ इसी एक ड्रामेटिक साइन की नहीं है। कुछ और लक्षण होते हैं जो बहुत आसानी से नज़रअंदाज हो जाते हैं, जैसे हफ्तों तक ठीक न होने वाली खांसी, थोड़ी सी मेहनत में सांस फूलना, सीने में लगातार दर्द या बिना वजह वजन कम होना और हर समय थकान। अगर ये लक्षण आए और बने रहें तो समझिए आपका शरीर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। अब मान लीजिए आपने समझदारी दिखाई और डॉक्टर के पास गए, तो आगे क्या होता है? डायग्नोसिस का प्रोसेस काफ़ी लॉजिकल होता है। सबसे पहले एक डिटेल्ड बातचीत और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर सबसे ज़रूरी टेस्ट चेस्ट सीटी स्कैन जो फेफड़ों की बहुत क्लियर 3D तस्वीर देता है, और अगर और गहराई से देखने की ज़रूरत पड़ी तो ब्रोंकोस्कोपी, एक छोटा सा कैमरा जो सीधे एयरवे के अंदर जाता है। अब थोड़ी अच्छी खबर, अगर कुछ निकल भी आता है तो आज हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। एक पूरी एक्सपर्ट टीम आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्लान बनाती है, जैसे खांसते समय खून आने जैसी गंभीर स्थिति में भी लेज़र से ब्लीडिंग रोकना, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर से ब्लीड करने वाली आर्टरी को ब्लॉक करना और ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी से उस हिस्से को हटाना। ये सच में लाइफ सेविंग टूल्स हैं। अब सब कुछ समेटते हैं, ये सारी बातें क्यों ज़रूरी थीं? एक नंबर पर नज़र डालिए,
69%। आज सभी कैंसर मिलाकर 5 ईयर सर्वाइवल रेट लगभग 69% है। ये प्रोग्रेस सिर्फ नई दवाओं की वजह से नहीं है, इसकी असली ताकत है अर्ली डिटेक्शन। खास तौर पर लंग कैंसर में जल्दी पकड़ में आना सब कुछ बदल देता है। तो अगर आज से आप सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये है, लंग कैंसर को जल्दी पकड़ना ही सबसे बड़ी चाबी है। लक्षण को इग्नोर करना समस्या को खत्म नहीं करता, ये बस आपका सबसे कीमती रिसोर्स चुरा लेता है, वक्त। आखिर में ये बात सिर्फ आंकड़ों या मेडिकल टर्म्स की नहीं है, ये आपके बारे में है। आपका शरीर हर समय आपसे बात कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उसकी सुन रहे हैं?